उत्तर प्रदेश सरकार की मंत्री स्वाति सिंह का एक ऑडियो वायरल हो रहा है और उस ऑडियो में दावा है कि दयाशंकर सिंह और उनके संबंध अच्छे नहीं हैं। इस ऑडियो में जिस शख्स से स्वाति सिंह बात कर रही हैं वो शख्स हैं सुदर्श अवस्थी जी, जो मेरे साथ हैं। सुदर्श जी, ये जो ऑडियो वायरल हो रहा है इसमें आवाज़ क्या आपकी है? हाँ, ये आवाज़ मेरी है। मैंने ही इसको रिकॉर्ड किया था क्योंकि मुझे डर था कि स्वाति सिंह का फ़ोन जब आया तो मुझे डर लगा कि ऐसा ना हो कि बाद में इसका वो कुछ गलत प्रचार कर दें, इसलिए मैंने उनसे पूरा वार्तालाप रिकॉर्ड कर लिया। ये कब का ऑडियो है सर? ये जुलाई 2019 का ऑडियो है। तो 1.5 साल के आसपास हो गया और ये ऑडियो अब ऐन चुनाव से पहले वायरल हो रहा है, इसकी क्या वजह आपको लगती है? देखिए, ये उनका एक व्यक्तिगत वार्तालाप था जिसे मैं समझ रहा था कि एक असहाय महिला का ये अपने दुख की अभिव्यक्ति है जिसे मुझे सार्वजनिक नहीं करना चाहिए। इसलिए दयाशंकर जी ने मेरे साथ उसके बाद गुंडई की, मेरा अपहरण कराया, मेरे पर दबाव डाला कि मैं उनके ऊपर जो मुकदमे चल रहे हैं वो वापस ले लूँ। लेकिन मैंने उसके बाद भी इस ऑडियो का उपयोग अपने व्यक्तिगत लाभ के लिए नहीं किया। आपका दयाशंकर जी से क्या विवाद? दयाशंकर जी ने एक नाजायज़ तरीके से एक फ्लैट पे इसी बिल्डिंग में जिसमें मैं रहता हूँ कब्जा कर लिया है और उस ड्यूज फ्लैट के ऊपर बहुत से कई लाख के ड्यूज थे। मैं मेंटेनेंस भी देखता हूँ, वो देने से इनकार कर रहे थे। उनकी सेवाएं कटी हुई थी, उन्होंने कब्जा किया, पुलिस के बल पे वो सेवाएं जोड़ी और मारपीट की। उसके मैंने सारे मुकदमे दर्ज कराए और क्योंकि उनका कब्जा नाजायज़ था इसलिए मैंने उनके ऊपर एक मुकदमा सिविल कोर्ट में किया कि उनको कब्जे से बाहर कर दिया जाए। एक मुकदमा मैंने उनके हाई कोर्ट में किया, एक मुकदमा उसी के बाद सुप्रीम कोर्ट ले गया। कितने साल का विवाद है ये 8 साल का विवाद है, 2013 से। 2013 से आपका और दयाशंकर सिंह का झगड़ा चल रहा है। हाँ। और स्वाति सिंह जी के तो कोई जानता नहीं था 2017 के पहले। तो 2017 में मंत्री बनी, 2019 का ऑडियो और 2022 के चुनाव से पहले वायरल हो रहा है, तो ये सवाल उठता है कि ऑडियो वायरल किया किसने? देखिए, मेरे पास ऑडियो था, सेव्ड था और मैंने अपने कुछ मित्रों को सुनाया कि ये देखिए भारतीय जनता पार्टी का चरित्र है कि बहू बेटी की रक्षा की बात करते हैं और जो उनकी अपनी मंत्री है वो अपने घर में सुरक्षित नहीं है, उसका पति उसको मारता पीटता है और टॉर्चर की सीमा पार कर देता है, अगर स्वाति सिंह के शब्दों पे आप ध्यान दें तो। और उसके बाद ये ऐसा नेतृत्व है जिसके लिए मुझे सुनने में आ रहा है कि स्वाति सिंह का टिकट काट के दयाशंकर सिंह को टिकट दे रहा है। तो मेरी आत्मा को स्वीकार नहीं हुआ कि मैं दयाशंकर सिंह के इस चरित्र को अपने तक सीमित रखूं और सार्वजनिक रूप न करूं कि उनका चरित्र जनता के सामने आए तो कहे कि उनका चरित्र है क्या। ये तो मैं जानता था, जो वो छात्र से तब से कि वो एक आपराधिक प्रवृत्ति के व्यक्ति हैं और उनका कई थानों में कई तरह का रिकॉर्ड है। लेकिन ठीक है, किसी आदमी को अपने अतीत से निकल कर सुधरने का अधिकार भी है और अवसर भी मिलना चाहिए। मतलब आप ये कह रहे हैं कि ऑडियो आपने वायरल किया? मैंने वायरल नहीं किया, मैंने कुछ अपने मित्रों को दे दिया, उसमें किसने वायरल कर दिया ये मैं नहीं जानता। तो ये कब आपने दिया मित्रों को? वे 3-4 दिन पहले। मतलब आपके मन में ये संशय था कि बीजेपी कहीं स्वाति सिंह का टिकट ना काट दे, दयाशंकर सिंह को टिकट ना मिल जाए, इसलिए आपने अपने मित्रों को दे दिया? नहीं, संशय नहीं था मुझे। तो कैसे मेरे भाजपा सूत्र ने बहुत स्पष्ट बताया कि दयाशंकर सिंह का नाम स्वाति सिंह को काट कर सरोजनी नगर के लिए भेज तय हो गया है, उस पर सिर्फ स्थानीय सांसद की स्वीकृत होना बची है। तो मुझे लगा ये तो बहुत अत्याचार है कि ऐसा व्यक्ति जो अपनी पत्नी की भी का सम्मान न कर सकता हो। और मेरे मन में स्वाति सिंह जी के लिए बहुत श्रद्धा है, मैं आपको बता दूं, क्योंकि मेरा ये विचार है कि स्वाति सिंह के ही साहस, धैर्य और राजनीतिक सूझबूझ के कारण दयाशंकर सिंह को दूसरा राजनीतिक जीवन मिला है। तो स्वाति जी से आपने एक बार कंसल्ट नहीं किया कि ये ऑडियो है और इस ऑडियो को मैं वायरल कर दूं? नहीं, मैंने उनसे नहीं कहा, ये ब्लैकमेल हो सकता था वो कहती। दूसरी बात ये थी कि जब उन्होंने मुझसे जब भी बात की थी 2019 में, तब उन्होंने कहा था कि कागज़ मुझे भेज दीजिएगा, मैं इसमें देखूंगी मैं क्या कर सकती हूँ, मैं आपकी मदद करूंगी, पुलिस से भी कहूंगी आपकी मदद करने। ऑडियो तो आपने 2019 में रिकॉर्ड? मैंने उनको दोबारा फ़ोन किया उन कागज़ों को मंगवाने के लिए, जिसको कहती हैं उनको पता लगे, मैं ही खुद स्वयं मंगवाऊंगा अपने किसी विश्वसनीय आदमी से। तो उन्होंने मेरे फ़ोन को उठाया भी नहीं। तो इसलिए दोबारा उनसे संपर्क करने का मेरे लिए कोई प्रश्न नहीं था, क्योंकि मैं पहली बार फ़ोन उन्होंने किया था, मैंने नहीं किया था। मतलब ये जो ऑडियो वायरल है इसमें फ़ोन उन्होंने किया था? उन्होंने किया, मैंने नहीं किया था फ़ोन। मेरे पास फ़ोन के पे स्पष्ट है कि उन्होंने फ़ोन किया, मेरे पास रिकॉर्डिंग सेव्ड है उस तारीख की, और जो रिकॉर्डिंग मैंने सिर्फ अपनी सुरक्षा के लिए की थी वो भी आज तक मेरे उसी फ़ोन पे सेव्ड है। वो
फ़ोन आपके पास है क्या सर? ओरिजिनल जो ऑडियो है वो ओरिजिनल ऑडियो है? हाँ है। और आपने एक ऑडियो की शुरुआत में एक चिट्ठी का भी जिक्र हो रहा है, वो चिट्ठी भी है क्या? हाँ, वो चिट्ठी मेरे पास है, वो चिट्ठी मैंने ही लिखी थी उनको, उसी के जवाब में उन्होंने फ़ोन किया था। ये ऑडियो, ये ऑडियो है। जैसा कि ये मैं देख पा रहा हूँ, ये आपने ऑडियो रिकॉर्ड करा है। ये कब का है सर? ये 11 जुलाई 2019 का है। तो ये तब से आपने बचा के रखा था? हाँ, मैंने अपनी सुरक्षा के लिए बचा के रखा था इसको। और वो चिट्ठी जो स्वाति सिंह को आपने जिक्र किया है कि वो भी मेरे पास है। तो सर एक सवाल ये उठता है कि क्या स्वाति सिंह ने उसके बाद आपकी मदद की, क्योंकि ऑडियो में वो कह रही हैं कि मैं आपके साथ हूँ? नहीं, लेकिन उन्होंने तो मेरे फ़ोन का जवाब ही नहीं दिया दोबारा। जब मैं उनको उन्होंने कागज़ मांगे थे मुझसे, वो सारे कागज़ संकलित करके मैंने 2 दिन में उनको फ़ोन किया तो उन्होंने फ़ोन ही नहीं उठाया उन्होंने मेरा। तो इसके लिए मदद का तो कोई सवाल ही नहीं उठता। अगर दयाशंकर सिंह को टिकट मिलता तो अब आप क्या करेंगे? देखिए, मैं क्या कर सकता हूँ? मैं तो उनका चरित्र जरूर लोगों के सामने उजागर करूँगा। इस चरित्र को आप लोग अगर टिकट देते हैं तो आप सोचिए कि आपकी बहू बेटियों का क्या होगा और किस तरह के तत्व को प्रश्रय देंगे दयाशंकर सिंह। ये दयाशंकर सिंह जी सवाल उठा रहे हैं कि चुनाव से ऐन पहले राजनीतिक कारणों से इस ऑडियो को जानबूझकर वायरल कराया गया है, और ऐसा कौन सा डीड होता है जिसमें मकान में कोई रह सकता है, उस मकान को कोई बेच नहीं सकता है? ये वो आपसे सवाल करना चाहते हैं। मुझे पता नहीं उन्होंने लॉ किया है कि नहीं किया है, लेकिन मैं उनसे सिर्फ इतना कहूँगा कि अगर एक लाइसेंस डीड पे कोई आदमी रह रहा है किसी मकान में तो उसको बेचने का अधिकार नहीं होता, सिर्फ रहने का अधिकार होता है। वो लाइसेंस डीड क्या होती है किसी सक्षम वकील से पूछ लें, उनको बता देगा। एक सवाल वो ये भी उठा रहे हैं कि जानबूझकर इस ऑडियो को वायरल किया गया है, तो क्या सुदर्श अवस्थी जी इस बात को स्वीकार करेंगे कि चुनाव से ऐन पहले जानबूझकर उन्होंने ऑडियो लीक किया है? देखिए, सुदर्श अवस्थी का स्पष्ट स्टैंड है। मेरे पिताजी 36 साल लखनऊ स्नातक क्षेत्र से उत्तर प्रदेश विधान परिषद के सदस्य रहे और निर्दलीय सदस्य रहे। उन्होंने कभी कोई पार्टी नहीं ज्वाइन की और मैं भी पिछले 40 साल से किसी पार्टी का सदस्य नहीं हूँ। इसलिए मेरा कोई राजनीतिक उद्देश्य इसके पीछे नहीं है। और जहाँ तक इसका सवाल है, 2020 में जब दयाशंकर सिंह के कहने पे उनके भाई ने स्वयं 18 दिनों तक मेरा अपहरण किया, मारपीट की, मेरे रुपए छीने, मेरा फ़ोन छीना, और अल्टीमेटली जब सौभाग्य से मेरे कुछ निकट लोगों के संपर्क के कारण पुलिस एक्टिव हुई एकदम से अचानक, तो वही लोग मुझे थाने ले गए और मैंने उसकी रिपोर्ट लिखाई और उस रिपोर्ट पे आज 2 साल तक कोई एक्शन नहीं हुआ है, जबकि उसमें गंभीर धाराएं लगी हुई हैं। और मैं उस सिलसिले में योगी आदित्यनाथ से लेकर और सब इंस्पेक्टर तक सबके पास एक गुहार लगाता रहा कि थाने की रिकॉर्डिंग रोक ली जाए, जिसमें पता लगेगा कौन लोग मुझे अपहरण, वो भी डिस्ट्रॉय कर दी गई। इतना महत्वपूर्ण सबूत जो पुलिस के पास था, पुलिस ने डिस्ट्रॉय कर दिया, उसको सेव नहीं किया। तो ये मैं समझ सकता हूँ कि इस सरकार में उनका क्या रुतबा है, लेकिन उस रुतबे को मैं अपनी जानबूझकर अपने सामर्थ्य के भीतर बढ़ने दूं, ये मेरी आत्मा को स्वीकार नहीं है। इसलिए मैं इस विषय पर दयाशंकर सिंह का विरोध अवश्य करूंगा। इसका कोई राजनीतिक कारण निकाले, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो सुदर्श अवस्थी जी को सुन रहे थे, जिन्होंने ये चिट्ठी लिखी थी यूपी सरकार की मंत्री स्वाति सिंह को, और ये बताया था कि दयाशंकर सिंह जो उनके पति हैं, उनका कुछ विवाद है और उस विवाद को लेकर के जो भी जानकारियां थी वो इस चिट्ठी में दी गई थी। और यही चिट्ठी पाने के बाद स्वाति सिंह ने सुदर्श अवस्थी जी को फ़ोन किया, बात की, और वही ऑडियो जो लीक हुआ है, सुदर्श जी मानते हैं कि उन्होंने ही जानबूझ कर दिया है, क्योंकि वो नहीं चाहते कि जो अपनी पत्नी का सम्मान ना कर पाए ऐसे नेता को भारतीय जनता पार्टी टिकट दे। कैमरा पर्सन प्रेम सिंह के साथ रणवीर, एबीपी न्यूज़, लखनऊ। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।